ओम परमात्मने नमः। अब भगवान सातवें श्लोक में आए हुए मनः षष्ठानि इंद्रियाणि पद का खुलासा करते हैं। तश्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अर्थात अधिष्ठाय मनश्चायम, मन में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे संकल्प विकल्प होते रहते हैं। इनसे स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि स्वयं चेतन तत्व आत्मा, जड़ शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से अत्यंत परे और इनका आश्रय तथा प्रकाशक है। तो संकल्प विकल्प आते रहते हैं और स्वयं सदा झोंका त्यों रहता है। तो मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने, स्पर्श करने, स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। तो जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता। इसलिए यहां मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। तो श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, तो श्रवणेन्द्रिय अर्थात कानों में सुनने की शक्ति श्रोत्रम है। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल स्तुति, मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य आदि और प्रतिकूल निंदा, अपमान, शाप, गाली आदि सब सुने हैं, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा? किसी को पौत्र के जन्म तथा पुत्र की मृत्यु का समाचार एक साथ मिला। दोनों समाचार सुनने से एक के जन्म तथा दूसरे की मृत्यु का जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। जब ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आया तो फिर ज्ञाता में अंतर आएगा ही कैसे? तो माने हुए संबंध के कारण जो असर होता है उसकी तरफ दृष्टि न रखकर उस ज्ञान पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। इसी तरह अन्य इंद्रियों के विषयों में भी समझ लेना चाहिए। अब नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्रों में देखने की शक्ति चक्षु है। तो आज तक हमने अनेक सुंदर असुंदर, मनोहर, भयानक रूप या दृश्य देखे हैं, पर उनसे अपने स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति स्पर्शनम है। जीवन में हमारे को अनेक कोमल, कठोर, चिपचिपे, ठंडे, गरम आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर उनसे स्वयं की स्थिति में क्या अंतर आया? तो रसेंद्रिय अर्थात जीव में स्वाद लेने की शक्ति रसनम है। तो कड़वा, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा और नमकीन, ये 6 प्रकार के भोजन के रस हैं। आज तक हमने तरह तरह के रसयुक्त भोजन किए हैं, पर विचार करना चाहिए कि उनसे स्वयं को क्या प्राप्त हुआ। तो घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका में सूंघने की शक्ति घ्राणम है। जीवन में हमारी नासिका ने तरह तरह की सुगंध और दुर्गंध ग्रहण किए हैं, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा? अब यहां विशेष बात यह है कि श्रोत्र का वाणी से, नेत्र का पैर से, त्वचा का हाथ से, रसना का उपस्थ से और घ्राण का गुदा से, 5 ज्ञानेन्द्रियों का 5 कर्मेंद्रियों से घनिष्ठ संबंध है। जैसे जो जन्म से बहरा होता है वो गूंगा भी होता है। पैर के तलवे में तेल की मालिश करने से नेत्रों पर तेल का असर पड़ता है। त्वचा के होने से ही हाथ स्पर्श का काम करते हैं। रसनेन्द्रिय के वश में होने से उपस्थेंद्रिय भी वश में हो जाती है। घ्राण से गंध का ग्रहण तथा उससे संबंधित गुदा से गंध का त्याग होता है। तो पंच महाभूतों में एक एक महाभूत के सत्वगुण अंश से ज्ञानेन्द्रिय, रजोगुण अंश से कर्मेंद्रियां और तमोगुण अंश से शब्दादि 5 विषय बने।
अब पंचमहाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सत्वगुण अंश श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, रजोगुण अंश वाक, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा, तमोगुण अंश शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो पांचों महाभूतों के मिले हुए सत्वगुण अंश से मन और बुद्धि, रजोगुण अंश से प्राण और तमोगुण अंश से शरीर बना है। तो विषयानु पसेवते, जैसे व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह दुकान लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है और ऐसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। तो इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति करने के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। तो भगवान ने यह मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए दिया है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। तो जैसे ब्राह्मण को गाय दान करने पर हम उसको चारा पानी तो दे सकते हैं, पर दी हुई गाय का दूध पीने का हमें हक नहीं है, ऐसे ही मिले हुए शरीर का सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख भोगने का हमें हक नहीं है। अब यहां विशेष बात यह है कि विषय सेवन करने से परिणाम में विषयों में राग आसक्ति ही बढ़ती है, जो पुनर्जन्म तथा संपूर्ण दुखों का कारण है। तो विषयों में वस्तुतः सुख है भी नहीं, केवल आरंभ में भ्रमवश सुख प्रतीत होता है। अगर विषयों में सुख होता तो जिनके पास प्रचुर भोग सामग्री हैं, ऐसे बड़े बड़े धनी, भोगी और पदाधिकारी तो सुखी हो ही जाते, पर वास्तव में देखा जाए तो पता चलता है कि वे भी दुखी अशांत ही हैं। कारण यह है कि भोग पदार्थों में सुख है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। तो सुख लेने की इच्छा से जो जो भोग भोगे गए, उन भोगों से धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग पैदा हुए, चिंता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चाताप हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शांति गई एवं प्राय दुख शोक उद्वेग आई। ऐसा यह परिणाम विचारशील व्यक्ति के प्रत्यक्ष देखने में आता है। तो जिस प्रकार स्वप्न में जल पीने से प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार भोग पदार्थों से न तो अशांति मिलती है और न जलन ही मिटती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना संग्रह हो जाए, इतनी अमुक अमुक वस्तुएं प्राप्त हो जाएं तो शांति मिल जाएगी, किंतु उतना हो जाने पर भी शांति नहीं मिलती। उल्टे वस्तुओं के मिलने से उनकी लालसा और बढ़ जाती है। धन आदि भोग पदार्थों के मिलने पर भी और मिल जाएं, यह क्रम चलता ही रहता है। परंतु संसार में जितना धन धान्य है, जितना सुंदर स्त्रियां हैं, जितनी उत्तम वस्तुएं हैं, वे सब की सब एक साथ किसी एक व्यक्ति को मिल भी जाएं तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्मा का अंश तथा चेतन है और भोग पदार्थ नाशवान प्रकृति के अंश तथा जड़ है। तो चेतन की भूख जड़ पदार्थों के द्वारा कैसे मिट सकती है? भूख है पेट में और हलवा बांधा जाए पीठ पर तो भूख कैसे मिट सकती है? प्यास लगने पर बढ़िया से बढ़िया गर्मा गर्म हलवा खाने पर भी प्यास नहीं बुझती। इसी प्रकार जीव को प्यास तो है चिन्मय परमात्मा की, पर वह उस परमात्मा को मिटाता चाहता है जड़ पदार्थों के द्वारा, जिससे तृप्ति होने की नहीं, तृप्ति तो दूर रही। ज्यों ज्यों वह जड़ पदार्थों को अपनाता है त्यों तो उसकी भूख भी बढ़ती जाती है। यह उसकी कितनी बड़ी भूल है। तो साधक को चाहिए कि वह आज ही यह दृढ़ विचार निश्चय कर ले कि मेरे को भोग बुद्धि से विषयों का सेवन करना ही नहीं। उसका यह पक्का निर्णय हो जाए कि संपूर्ण संसार मिलकर भी मेरे को तृप्त नहीं कर सकता। विषय सेवन न करने का दृढ़ विचार होने से इंद्रियां निर्विषय हो जाती हैं और इंद्रियों के निर्विषय हो जाने से मन निर्विकल्प हो जाता है।
मन के निर्विकल्प हो जाने से बुद्धि स्वतः सम हो जाती है और बुद्धि के सम हो जाने से परमात्मा की प्राप्ति का स्वतः अनुभव हो जाता है, क्योंकि परमात्मा तो सदा प्राप्त ही है। विषयों में प्रवृत्ति होने के कारण ही उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो पाता है। सुख भोग और संग्रह, इन दो में जो आसक्त हो जाते हैं उनके लिए परमात्मा प्राप्ति तो दूर रही हुई, परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय भी नहीं कर पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के अंत में प्रार्थना करते हैं कि काम है नार प्यार जिम, लोभ है प्रिय जिम दाम, तिम अनु रघुनाथ निरंतर प्रिय, लाघव मोह राम। जैसे कामी को स्त्री और भोगी को धन प्यारा लगता है, ऐसे ही रघुनाथ का रूप और राम नाम मुझे निरंतर प्यारा लगे। तात्पर्य है कि जैसे कामी स्त्री के रूप में आकृष्ट होता है, ऐसे ही मैं रघुनाथ के रूप में निरंतर आकृष्ट हूं। और जैसे लोभी धन का संग्रह करता रहता है, ऐसे ही मैं राम नाम का जप के द्वारा निरंतर संग्रह करता रहूं। संसार का भोग और संग्रह निरंतर प्रिय नहीं लगता, यह नियम है, पर भगवान का रूप और नाम निरंतर प्रिय लगता है। संतों ने भी अपना अनुभव कहा है कि चाख चाख सब छाड़िया, माया रस खारा हो, और नाम सुधारस पीजिए छिन, बारंबार हो, लगे मोए राम प्यारा हो। तो विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता हो जाती है और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोले जय श्री कृष्णा।